दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते आतंक के बीच यहां से भारतीयों को बाहर निकालने की कवायद तेज हो गई है। इसी कड़ी में अफगानिस्तान के उत्तरी शहर मजार शरीफ से नई दिल्ली के लिए मंगलवार शाम से एक विशेष फ्लाइट रवाना होने वाली है। ऐसे में मजार शरीफ के पास रहने वाले भारतीयों को इस फ्लाइट के जरिए स्वदेश वापस लौटने की गुजारिश की गई है। मजार शरीफ में भारत के वाणिज्य दूतावास ने इसकी जानकारी दी है। वाणिज्य दूतावास ने जानकारी दी कि जो भी भारतीय नागरिक विशेष विमान से अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं वे तुरंत अपने नाम, पासपोर्ट नंबर, एक्सपायरी डेट के साथ व्हाट्सएप कर दें और इसके लिए दूतावास ने 0785891301 और 0785891301 नंबर भी साझा किए हैं। वहीं अफगानिस्तान में हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। अमेरिकी सैनिकों की वापसी की घोषणा के बाद से ही तालिबान ने हमले तेज कर दिए हैं। बीते कुछ हफ्तों में तालिबान और अफगान सेना के बीच भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है। अफगान सेना की मदद के लिए अमेरिका ने B-52 बॉम्बर समेत कई लड़ाकू विमान भी भेजे हैं जो तालिबानियों पर बम बरसा रहे हैं। वहीं अफगान सेना के पलटवार के बावजूद तालिबान लगातार हमलावर होता जा रहा है। बीते 4 दिनों में वह 6 प्रांतीय राजधानियों पर कब्जा कर चुका है। मंगलवार को उसने सांगबन की राजधानी आइबक पर भी कब्जा कर लिया। सांगबन के डिप्टी गवर्नर ने भी इस कब्जे की पुष्टि की है। तालिबान लगातार अपने कदम बढ़ाने में लगा हुआ है। अब उसकी नजर अफगानिस्तान के सबसे बड़े शहर मजार शरीफ पर है। अफगानिस्तान के मजार शरीफ शहर में वर्तमान में करीब 1500 भारतीय मौजूद है। इनमें से अधिकतर यहां चल रहे भारतीय प्रोजेक्ट में कार्यरत है। इस वजह से वहां रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है। ऐसी भी खबरें हैं कि तालिबान बाल्ख, बदख्शां और पंजशीर प्रांत पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। उसकी योजना इन प्रांतों की राजधानियों पर नियंत्रण करना है। हालांकि अफगान सेना ने भी तालिबानियों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन क्लियरेंस शुरू कर रखा है। इस ऑपरेशन के तहत तालिबान के ठिकानों पर लगातार एयर स्ट्राइक की जा रही है। तालिबान कुंदुज एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहा है और वहां हवाई अड्डे से बस 3 किलोमीटर की दूरी तक पहुंच चुका है। वहीं शहर में भीषण जंग जारी है। में दोस्तों, अफगानिस्तान में बढ़ती हिंसा पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके अपना विचार जरूर बताइएगा। दोस्तों, अफगानिस्तान के अंदर लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है और इसके लिए सबसे जिम्मेदार देश कौन सा है वह तो आप जानते ही हैं। जो देश पहले आतंक को बढ़ावा देता है और फिर खुद को दूध से धुला हुआ बताने की कोशिश करता है। यह बात कुछ हजम नहीं हो रही है। तालिबान को लगातार वित्तीय और सामरिक रूप से सपोर्ट करके उसको एक आदमखोर भेड़िया बना डाला। अफगानिस्तान की जनता पर नमक डाला। आज वही पाकिस्तान उस देश पर मलहम लगाने का ढोंग रच रहा है। खुद को अफगानिस्तान में शांति का पक्षधर बताने का खेल खेल रहा है। हालांकि इस पाकिस्तान को उसके पापों की सजा जरूर मिलेगी और मिलती भी रहती है। लेकिन उससे पहले आपको खबर से रूबरू करवाते हैं कि आखिर खबर क्या है। दरअसल अफगानिस्तान में गृह युद्ध को रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयासों पर जोर देने के उद्देश्य से पाकिस्तान में इस युद्ध प्रभावित देश पर एक क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन हो सकता है। सोमवार को मीडिया में प्रकाशित एक खबर में यह जानकारी दी गई है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक एक पाकिस्तानी अधिकारी ने कहा कि हम अफगान स्थिति पर प्रमुख क्षेत्रीय विदेश मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। अधिकारी ने कहा कि अभी उनकी सूची नहीं दी जा सकती है जिन्हें आमंत्रित किया जाएगा। वहीं पर सूत्रों ने बताया कि अफगानिस्तान के पड़ोसियों रूस, चीन, ईरान और तुर्की तथा अन्य हितधारकों को बुलाया जा सकता है। दोस्तों, इन देशों में रूस को छोड़कर बाकी सब अफगानिस्तान पर एक कुंडली मारे सांप की तरह है जो मौके की तलाश में बैठे हैं और कभी भी डस सकते हैं। अब इन चोर देशों को लेकर पाकिस्तान आडंबर कर रहा है। वे चाहे जो भी कर ले दोस्तों, भारत को शामिल तो नहीं कर सकता है और ना ही भारत इसमें शामिल होगा। यूएनएससी में भयंकर बेइज्जती के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से आग बबूला है भारत पर और अफगानिस्तान में चोरी करने के बाद खुद को मुस्लिमों का खलीफा बनाने में लगा है। तुर्की और पाकिस्तान का ये खेल बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। दोस्तों, क्या आपको लगता है जिस देश की औकात 2 कौड़ी की नहीं वह अपने खुद के देश में शांति नहीं करवा सकता है और दूसरे देशों के अंदर शांति करवाएगा? आपको लगता है? आप अपना विचार इस पर जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों, खबर में यह भी कहा गया है कि इस पहल का उद्देश्य अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करना और वहां गृह युद्ध को रोकने पर आम सहमति बनाना है। अफगानिस्तान के पड़ोसी इस बात को लेकर चिंतित है कि युद्धग्रस्त देश के हालात बिगड़ने से क्षेत्र पर इसका विपरीत असर पड़ेगा। अमेरिका और नाटो सेनाओं के देश से जाने की स्थिति में अफगानिस्तान में शांति का उभार फिर से हो रहा है। उधर अफगानिस्तान में तालिबान ने सोमवार को एक और प्रांत की राजधानी पर कब्जा कर लिया था।
अमेरिका और नाटो सैनिकों की वापसी के बीच बागियों के हमले जारी है। हाल ही के हफ्तों में समूचे अफगानिस्तान में उग्रवादियों ने बढ़त हासिल की है और जिलों तथा बड़े ग्रामीण हिस्सों पर नियंत्रण करने के बाद प्रांतीय राजधानियों की ओर अपना रुख किया है। वहीं वे देश की राजधानी काबुल में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को भी निशाना बना रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा और संयुक्त राष्ट्र की इस चेतावनी के बावजूद हमले हो रहे हैं। सैन्य तौर पर जीत और सत्ता पर काबिज होने की मान्यता नहीं दी जाएगी। तालिबान ने अफगान सरकार के साथ बातचीत की मेज पर लौटने की अपीलों को अनसुना कर दिया है। वहीं पर उत्तरी सरेपुल प्रांत की परिषद के प्रमुख मोहम्मद नूर रहमानी ने कहा कि तालिबान ने प्रांतीय राजधानी पर कब्जा कर लिया है। उनके मुताबिक अफगान सुरक्षा बलों की एक हफ्ते तक शहर को तालिबान के कब्जे में जाने से बचाने की कोशिश की, लेकिन सरेपुल शहर पर तालिबान का नियंत्रण हो ही गया। दोस्तों पिछले कुछ साल में अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव की कारण रूस और चीन काफी तेजी से एक साथ आए हैं। कुछ महीने पहले ही रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने पेइचिंग की यात्रा कर चीन से सहयोग बढ़ाने पर बात की थी। इतना ही नहीं, दोनों देशों ने डॉलर के खिलाफ एक साझी रणनीति बनाने पर भी चर्चा की थी। चीन और अमेरिका में भी कई मुद्दों पर तनाव चरम पर है। इसमें ताइवान, साउथ चाइना सी, तिब्बत और उइगर जैसे मुद्दे शामिल हैं, जिसके बाद अमेरिका ने क्वाड जैसा संगठन बना चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसमें भारत भी सदस्य है। वहीं अमेरिका और रूस तो शीत युद्ध के जमाने से एक दूसरे के जानी दुश्मन है। अब इस दुश्मनी का बदला लेने के लिए चीन और रूस साझा रणनीति पर काम कर रहे हैं। आपको पता है कि दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है। ऐसे में अमेरिका और भारत के बीच में वर्तमान में काफी अच्छी बॉन्डिंग है, जिसके चलते चीन भारत के खिलाफ भी मोर्चा खोले हुए है। दरअसल दोस्तों रूस के अब S-500 मिसाइल सिस्टम को चीन खरीदने का मन बना रहा है और उसके मुंह में इसके लिए लार भी टपकने लगा है। लेकिन दोस्तों रूस चाहकर भी चीन को इसे नहीं बेच सकता है और ना ही चीन इसे खरीद सकता है। लेकिन अगर भारत और रूस के बीच में अच्छी दोस्ती की मिसाल पेश की जाती है तो भारत इसको खरीद सकता है। ऐसा क्यों है यह आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों रूस की दोस्ती के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दरअसल दोस्तों रूस के S-500 मिसाइल सिस्टम के फाइनल टेस्ट को देखने के बाद चीनी मीडिया इसकी तारीफों के पुल बांध रहा है। चीनी विशेषज्ञ जोर शोर से इस मिसाइल सिस्टम को खरीदने की वकालत भी कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि दुनिया का सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम माना जाने वाला S-500 अभी तक रूसी सेना में भी कमीशन नहीं हुआ है। चीन के पास इस सिस्टम का पुराना वर्जन S-400 पहले से ही मौजूद है और भारत के पास भी आपको पता है कि S-400 मौजूद है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कानून और मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था MTCR के कारण इसकी रेंज 300 किलोमीटर से कम है। चीनी मीडिया में कई रक्षा विशेषज्ञ रूस के इस एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को जमकर तारीफ कर रहे हैं। द पेपर.cn में सैन्य विशेषज्ञ लिन सेन ने लिखा